आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहजी ई अकेडमी। डियर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन लिक्विडेशन का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक लेक्चर 4 तक अपने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 1 में बेटा हमने आपके साथ थ्योरी डिस्कस की, लेक्चर 2 में हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किया था और लेक्चर 3 से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप लिक्विडेशन हमने पढ़ा था। लिक्विडेशन है क्या? बेसिकली जब हमारा बिजनेस पूरा वाइंड अप हो जाए उसे हम कहते हैं लिक्विडेट, यानी हमारा बिजनेस कंप्लीटली तौर से ख़त्म हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, हर चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो हमारा कहलाता है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या फिर लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे आज हम क्लास में। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? आतिक, हिलाल एंड फ़हीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1:1। आतिक, हिलाल और फ़हीम ये तीनों पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस आपस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि 3 हिस्से आतिक के होते थे, 1 हिलाल का होता था और 1 फ़हीम का होता था। टोटल नंबर ऑफ रेशियोज कितने हो गए? 5। दे लिक्विडेट देयर बिजनेस ऑन December 31, 1993। December 31, 1993 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम अपना बिजनेस नहीं कंटिन्यू करेंगे, हम इस बिज़नेस को वाइंड अप कर देंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप कर लिया। मे बी कोई अदर रीज़न हो। यहाँ कह रहे हैं ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड एज अंडर। अब उनकी बैलेंस शीट बताई गई है कि लिक्विडेट होने से पहले उनकी जो फर्म की पोजीशन थी वो क्या पोजीशन थी। एसेट्स और इक्विटी साइड हमें गिवन है बैलेंस शीट की, जिसमें कैश है 6000 का और अदर एसेट है 90,000 के, यानी 96,000 का टोटल एसेट है। जबकि अगर हम इक्विटी साइड पर देखें तो अकाउंट पेबल है 30,000। आतिक का कैपिटल था 40,000, हिलाल का कैपिटल था 20,000 और फ़हीम का कैपिटल है 6,000 रुपीज़। अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹40,000। अदर एसेट वो कह रहे हैं कि सेल कर दिए हैं, कितने के? 40,000 के अदर एसेट सेल किए हैं। जबकि अगर हम देखें तो हमारे अदर एसेट बैलेंस शीट में कितने थे? 90,000 के थे। यानी जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी उस टाइम बेसिकली हमारे अदर एसेट की वैल्यू थी 90,000 और अब जो है हमारे पास December 31 पे जो डेट है हमें कह रहे हैं कि अदर एसेट है 90,000, जबकि अदर एसेट सेल हो रहे हैं 40,000 के। तो बेटा डिफरेंस कितने का आ रहा है कि 90,000 की चीज़ 40,000 में सेल हो रही है, यानी 50,000 का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और ये लॉस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं हम लॉस, यानी कि अगर हमारा गेन है तो भी हम रियलाइजेशन में लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो भी हम रियलाइजेशन में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फ़हीम इज इंसॉल्वेंट एंड कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट हिज डेफिशिएंसी। फ़हीम जो है इनमें से वो इंसॉल्वेंट है, यानी जो कैपिटल फ़हीम का है बस वही है, इसके अलावा फ़हीम कोई अदर इन्वेस्टमेंट यानी अपने घर से कोई और पैसे लेकर नहीं आ सकता। तो बेटा अब तक जितने हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें ये डेफिशिएंसी वाला पॉइंट हमारा नहीं आया था, बट आज का ये जो हम स्टेप्स पढ़ते थे, स्टेप्स हमने क्या पढ़े थे? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लिक्विडेशन में कि सेल ऑफ एसेट्स, अदर एसेट्स, यानी कि जितने अदर एसेट्स हैं उनको हमने सेल करना होता है। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर हमें लॉस होता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम रियलाइजेशन को कर देते थे क्रेडिट। इसी तरह सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा? पेड लाइबिलिटीज़, जितनी लाइबिलिटी है वो पे कर देते थे। थर्ड स्टेप क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हमें रियलाइजेशन यानी जो पहली एंट्री बनाते थे उसमें रियलाइजेशन रिकॉर्ड होता था या प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है थर्ड स्टेप में अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यानी अगर प्रॉफिट है, गेन है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे यानी क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप बेटा हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी, मीट डेफिशिएंसी इफ़ एनी, यानी कि अगर तो पार्टनर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी इस काबिल है कि वो अपने घर से अमाउंट लेकर आ सकता है। फॉर एग्जांपल लॉस हुआ 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया तीनों पार्टनर्स को। अब तीनों पार्टनर को बेटा जब लॉस हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए तीनों के। जबकि अगर हम देखें तो उन कैपिटल्स में से दो पार्टनर के कैपिटल थे 20,000, तो उनके जब 10,000 कम हो गए
यानी लॉस की वजह से डेबिट हुआ, तो उनके पास रिमेनिंग क्या बचे 10,000, एक के पास बचा 10,000 दूसरे के पास। लेकिन अगर हम तीसरे का देखें तो तीसरे का कैपिटल ही 6,000 था, जबकि उसका लॉस कितने का हो गया 10,000 का, यानी उसका कैपिटल 4,000 रुपीज़ से कम है। अब ये जो 4,000 है, अगर तो वो सॉल्वेंट है यानी इस काबिल है कि वो घर से लेकर आ सकता है, तो वो अपने घर से वो अमाउंट लेकर आएगा 4,000 की। और अगर वो इंसॉल्वेंट है, वो कहता है भाई नहीं मैं नहीं लेकर आ सकता, मेरे पास अब कोई अमाउंट नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो फिर उसकी डेफिशिएंसी को कवर करेंगे, यानी वो 4,000 रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है, डेफिशिएंसी दी गई है, इसमें यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 4 भी रिकॉर्ड होगा, जबकि अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट 5th स्टेप किया था। सो बेटा स्टेप्स आपने याद रखने, अगर स्टेप्स आपको याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। लाइबिलिटीज एंड सॉल्वेंट अकाउंट आर सेटल आउट ऑफ अवेलेबल कैश। इसके बाद रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए है एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू लिक्विडेशन एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। बी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्रीज बनानी है, इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, आतिक, हिलाल एंड फहीम। पार्टनरशिप, जर्नल एंट्रीज। कॉलम्स ड्रॉ करते हैं जर्नल एंट्री के। सबसे पहले बेटा डेट का कॉलम आता है, इसके बाद पर्टिकुलर आ जाता है आपके पास, पोस्ट रेफरेंस आता है, डेबिट और क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सेल ऑफ अदर एसेट। तो अगर हम सेल देखें, अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹40,000। सेल हो रहे हैं अदर एसेट 40,000 के, यानी हमारे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है 40,000 से हमने कैश को कर दिया डेबिट। जबकि अदर एसेट सेल हो रहे हैं क्योंकि, तो यानी हमारे बिजनेस से चले जाएंगे अदर एसेट, और कितने के जा रहे हैं बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो क्या है 90,000 के एसेट हम सेल कर रहे हैं। तो अदर एसेट कर दिया हमने क्रेडिट 90,000 से, यानी कि सेल होने पर 40,000 की अमाउंट हमारे पास कैश आ गई, कैश को हमने कर दिया डेबिट, और अदर एसेट चले गए क्योंकि, तो अदर एसेट को हमने कर दिया क्रेडिट 90,000। अब बेटा डिफरेंस देखें अगर, तो 90,000 के एसेट 40,000 में सेल हो रहे हैं, यानी कि 50,000 का लॉस हो रहा है। और लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, गेन और लॉस रियलाइजेशन में, तो हम यहाँ रियलाइजेशन को कर देंगे डेबिट क्योंकि लॉस है, तो रियलाइजेशन डेबिट करेंगे हम किस अमाउंट से 50,000 से। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट ऑन लॉस। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, पेड लाइबिलिटीज, यानी कि जो भी लाइबिलिटी होगी वो पे कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लाइबिलिटी देखें, यानी अकाउंट पेबल है हमारे पास, एक ही लाइबिलिटी है और कितनी है 30,000 की। तो बेटा अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा, हम क्योंकि लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट पर रिकॉर्ड की जाती है, तो अकाउंट पेबल हमने कर दिया डेबिट। अमाउंट थी हमारे पास 30,000 की, और क्योंकि पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमने कर दिया क्रेडिट 30,000 से। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 3 था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी कि जो भी लॉस या गेन होगा रियलाइजेशन का उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है
रियलाइजेशन हमने किया था डेबिट, 50,000 का लॉस हो रहा है। तो अब जब हम इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला पार्टनर है आतिक कैपिटल, तो हमने आतिक का कैपिटल कर दिया डेबिट। अब हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000 को। तो यहाँ देखिए हमें रेशो दिए गए थे कि 3 रेशो आतिक का है, 1 हिलाल का है और 1 रेशो फ़हीम का है। तो इन्हीं रेशो के अकॉर्डिंग हम इन्हें इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस कितना था हमारा 50,000 का और इसका रेशो कितना था 3, जबकि टोटल नंबर ऑफ रेशो क्या है 5। तो 50,000 को बेटा मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से और डिवाइड करूँ 5 से तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 30,000 की, यानी कि आतिक के कैपिटल को, आतिक को कितना लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है 30,000 का। सेकंड पार्टनर है हिलाल्स कैपिटल, हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से 50,000 का हम लेंगे 1%, यानी इसका रेशो है 1 और टोटल नंबर ऑफ रेशो है 5। तो 1 रेशो जब हम लेंगे 50,000 का तो आ गया हमारे पास 10,000। थर्ड पार्टनर था फ़हीम, फ़हीम का कैपिटल हमने कर दिया डेबिट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। और ये रेशो कहाँ से लिए, मैंने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें रेशो गिवन थे 3:1:1, तो वही रेशो हमने यहाँ पर नोट डाउन किए। इसके बाद हम क्रेडिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन के, यानी लॉस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रियलाइजेशन डेबिट हुआ था पहले एंट्री में जब लॉस आया था, अब क्योंकि ये लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल अकाउंट में तो ये लॉस ख़त्म हो जाएगा, तो इसे हमने कर देना है क्रेडिट 50,000 से। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन पार्टनर्स, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन पार्टनर्स। इसके बाद बेटा स्टेप नंबर 4 हमने लिखा था मीट द डेफिशिएंसी इफ एनी। डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर कम है और डेबिट साइड पर ज़्यादा है। अब हम नॉर्मल बैलेंस देखिए, अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर डेबिट साइड पर ज़्यादा है इसका मतलब वो नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इनके कैपिटल अकाउंट तो देखें आतिक का कैपिटल कितना था, आतिक का कैपिटल था 40,000, जबकि इसका कैपिटल डेबिट कितना हो रहा है 30,000। तो अगर मैं 40 में से 30 लेस कर दूं तो यानी कि इसके पास 10,000 रुपीज़ बच रहे हैं क्रेडिट साइड पर। इसके बाद सेकंड है हिलाल, तो हिलाल का कैपिटल था 20,000, जबकि इसका कैपिटल यहाँ पर डेबिट हुआ है 10,000, यानी कि 20 है क्रेडिट पर और 10 है डेबिट पर, तो इसके बावजूद इसके पास भी 10 बच रहा है। और इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्टनर का देखें फ़हीम, तो फ़हीम का कैपिटल है बेटा कितना 6,000, जबकि यहाँ पर इसका एंट्री में कैपिटल डेबिट हो गया है 10,000, यानी 6,000 इसका क्रेडिट पर था जबकि 10,000 डेबिट पर है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया है, 4,000 रुपीज़ इससे मज़ीद लाने पड़ेंगे, यानी कि ये 6,000 लाया था जबकि उसे लॉस ही 10,000 का हो गया। तो अब ये जो नुकसान है ये कौन पे करेगा, ये नुकसान फ़हीम पे करेगा, यानी जितनी अमाउंट से उसका कैपिटल कम था उतनी अमाउंट से वो अगेन कैपिटल लेके आएगा। लेकिन क्या मतलब, इसमें हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। अगर पार्टनर सॉल्वेंट है तो वो पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा, अगर वो इनसॉल्वेंट है तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो उसके लॉस को बर्दाश्त करेंगे, अपने कैपिटल से वो पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ़हीम इज इंसॉल्वेंट एंड कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट हिज डेफिशिएंसी। फ़हीम कह रहा है भाई मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं कुछ भी लेकर नहीं आ सकता, और वो कह रहे हैं कि वो जो कंट्रीब्यूशन है उसका वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। तो अब ये इंसॉल्वेंट होने की वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, ये जो 4,000 रुपीज़ है ये कौन लेकर आएगा, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने अपने कैपिटल में से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, आतिक कैपिटल हमने करना है डेबिट, इसी तरह से हमने करना है हिलाल का कैपिटल डेबिट। क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स उसके जो 4,000 रुपीज़ थे उसकी डेफिशिएंसी थी उससे मीट करेंगे, यानी वो अपने कैपिटल में से उसे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और क्रेडिट क्या होगा हमारे पास, फ़हीम का कैपिटल क्योंकि कम था क्रेडिट साइड पर, तो ये फ़हीम का कैपिटल हमने कर देना है क्रेडिट।
₹6,000 उसका क्रेडिट साइड पर था, जबकि ₹10,000 एंट्री में उसे लॉस हो गया। तो बेटा कितने बचे थे उसके पास, डेबिट साइड पर ₹4,000 आ गए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4,000, ये अगेन इसकी डेफिशिएंसी हो गई, यानी 4,000 इसे लेकर आने थे जो कि वो नहीं ला सका। तो दोबारा रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये रिमेनिंग पार्टनर्स भी किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे इस 4,000 को, अपने अपने रेशो के मुताबिक, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो था उनके पास, यहाँ पर देखें हमें क्वेश्चन में गिवन थे 3:1:1। इसी रेशो के अकॉर्डिंग हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,000 में से 3 जो है वो कौन देगा, आतिक का रेशो था, और 1 जो था वो हिलाल का रेशो था। अब ये दोनों आपस में क्योंकि कंट्रीब्यूट करें, दो ही लोग कंट्रीब्यूट करें, तो नंबर ऑफ रेशो कितने हो गए यहाँ पर 4। तो हमने डिवाइड करना है 4 से। 4,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से और डिवाइड करूंगी 4 से, तो अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3,000। यानी कि जो फ़हीम का कैपिटल है उसमें से आतिक अपना कैपिटल कम कर रहा है 3,000, जबकि हिलाल का कैपिटल डेबिट हो गया ₹1,000। तो ये था हमारे पास मीट द डेफिशिएंसी इफ एनी। इसके बाद हम नरेशन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कि जो कैपिटल कम था उसका, ऑफ फहीम मेड बाय अदर पार्टनर्स, कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, अदर पार्टनर्स थे, वो उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। लास्ट बेटा एंट्री जो लास्ट स्टेप था, स्टेप नंबर 5, वो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा वो उन्हें पे कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ भी वो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कि सॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट आर सेटल आउट ऑफ अवेलेबल कैश। सॉल्वेंट पार्टनर्स का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फ़हीम जो है वो इंसॉल्वेंट था, उसका कैपिटल तो पहले से कम था, जो कि दूसरे पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करके उसका कैपिटल डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। तो उसका क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी उसका जितना कैपिटल था उतना ही उसे लॉस हो गया। तो उसका कैपिटल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसे अब कुछ भी पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको ही पे करने थे 4,000, लेकिन उसके पास नहीं थे। तो रिमेनिंग पार्टनर से अपने कैपिटल में से वो लॉस जो है, डेफिशिएंसी उसकी जो थी वो पूरी कर दी। तो अब उसको अगर हम देखें फॉर एग्जांपल उसका कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर देखें फ़हीम का कैपिटल डेबिट क्रेडिट पर कितना था, 6,000। इसी तरह से फ़हीम का कैपिटल डेबिट हो गया 10,000, यानी अगर टी अकाउंट देखें 6,000 है क्रेडिट पर, जबकि 10,000 है डेबिट साइड पर। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी डेफिशिएंसी इसकी पार्टनर से कवर की, 4,000 से अगेन क्रेडिट हो गया। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 से इसका डेबिट साइड हो गई, 10,000 से इसकी क्रेडिट साइड हो गई, यानी कि दोनों साइड्स पर इक्वल बैलेंस है, इसका कोई भी बैलेंस रिमेनिंग नहीं रहता, तो इससे कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल देखते हैं कितने हैं हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कौन है, आतिक कैपिटल। आतिक का कैपिटल कितना है, 40,000। आतिक का कैपिटल है 40,000 का, जबकि आतिक का कैपिटल डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 30,000 से। 40 है क्रेडिट पर, 30 है डेबिट पर, यानी कितना बैलेंस बच गया, 10,000 बच गया। अब अगेन अगर हम देखें तो डेबिट साइड पर अगेन 3,000 आ रहा है, यानी 10 में से 3 अगेन लेस हो गए, तो हमारे पास कितना बच गया, इसका कैपिटल बच गया 7,000 रुपीज़। तो हम आतिक्स का कैपिटल डेबिट करते हैं, ख़त्म कर रहे हैं, हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, 7,000 रुपीज़ आ गया इसका कैपिटल। इसी तरह बेटा दूसरा पार्टनर है हिलाल, तो हिलाल का कैपिटल भी हमने ख़त्म करना है, हिलाल कैपिटल हमने कर दिया डेबिट। अब इसका कैपिटल अगर हम देखें तो इसका कैपिटल कितना था, 20,000 था। 20,000 में से 10,000 का उससे हो गया लॉस, यानी 10,000 रिमेनिंग बचे। अगेन उसने 1,000 रुपीज़ पे कर दिए फ़हीम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, यानी 10 में से 1 अगेन चले गए, तो उसके पास कितने रिमेनिंग बैलेंस बच गया, उसका 9,000 रुपीज़ इसका रिमेनिंग बैलेंस बच गया। और कैश को कर देना है हमने क्रेडिट, कैश की अमाउंट क्या आएगी, 7 और प्लस 9, यानी टोटल 16,000 हम पे कर रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे नरेशन, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ कैश, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ कैश टू द पार्टनर्स।
इसके बाद बेटा ये हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नंबर ए हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि जर्नल एंट्री मांगी गई थी। इसके बाद हमने बनानी है रिक्वायरमेंट नंबर 2, जो कि है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट क्या मतलब, हमें लेजर अकाउंट बनाकर दिखाने हैं, टी अकाउंट बनाने हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेजर अकाउंट और वन बाय वन हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाना है आतिक्स कैपिटल, आतिक का कैपिटल टी अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा इसका कैपिटल कितना था, क्वेश्चन में हमारे पास 40,000 रुपीज़ इसका कैपिटल था। तो ये कैपिटल कहाँ होगा, ये हमारा क्रेडिट साइड पर था, यानी कि इसका पहले से जो बैलेंस था वो कितना था 40,000 रुपीज़। जबकि अगर हम एंट्री में देखें तो एंट्री में यहाँ पर आतिक का कैपिटल डेबिट हुआ है 30,000 से, यानी कि इसको लॉस हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 में 30,000 से ये डेबिट हुआ है। और डेबिट होने के बाद किस वजह से डेबिट हुआ, रियलाइजेशन इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रियलाइजेशन। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में देखना है कि आतिक का कैपिटल कहाँ आ रहा है। तो हमारे पास एंट्री नंबर 4 में आतिक का कैपिटल डेबिट हो रहा था 3,000 से, तो हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है 3,000 से। और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या आ रहा था, फहीम्स कैपिटल। तो हमने यहाँ लिखा एंट्री नंबर 4 डेबिट हो रहा है 3,000 से, और यहाँ हमने लिखा फहीम्स कैपिटल। इसके बाद लास्ट एंट्री में 5th नंबर जो एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 5, इसमें आतिक का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 7,000 से। तो हमने यहाँ लिखा 5 और आतिक का कैपिटल डेबिट हो रहा है 7,000 से, और इसके अगेंस्ट में क्या आ रहा था, क्रेडिट पर कैश आ रहा था, तो हमने यहाँ कैश लिख दिया। अब हम करेंगे टोटल दोनों साइड्स का, तो 30 + 3 + 7 हो गए हमारे पास 40,000। और इसी तरह क्रेडिट साइड का बैलेंस भी है कितना 40,000, यानी कि ये इक्वल हो गया, ना हमारा डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, बोथ साइड्स आर इक्वल। इसके बाद सेकंड पार्टनर्स का कैपिटल बनाते हैं, यानी कि हिलाल्स कैपिटल। टी अकाउंट मेंटेन करते हैं हम इसी तरह से। सबसे पहले बेटा बैलेंस लिखेंगे, जो कि हमें पास क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पर हमने लिखना है बैलेंस, और बैलेंस कितना था इसका 20,000 रुपीज़ इसका बैलेंस था, क्वेश्चन में गिवन था बैलेंस शीट में हमारे पास। इसके बाद एंट्री में देखेंगे तो एंट्री नंबर 3 पे हिलाल का कैपिटल हो रहा है डेबिट 10,000 से। तो हमने यहाँ लिखना है एंट्री नंबर 3 में 10,000 से इसका कैपिटल डेबिट हुआ, और क्यों हुआ, क्योंकि लॉस हो रहा था, यानी रियलाइजेशन की वजह से इसका अकाउंट डेबिट हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, एंट्री नंबर 4 में हिलाल का कैपिटल डेबिट हुआ है 1,000 से। तो हमने यहाँ पर लिखा 4 हिलाल कैपिटल डेबिट हुआ 1,000 से, और क्यों डेबिट हुआ, फहीम कैपिटल को क्रेडिट करने की वजह से। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमें एंट्री नंबर 5 में हिलाल कैपिटल डेबिट हो रहा है 9,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 हिलाल कैपिटल डेबिट हुआ 9,000 रुपीज़ से, और हमारे पास यहाँ क्या आ रहा था, इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या होता है, कैश। तो यहाँ पे हमने टोटल करना है, 10,000 में प्लस करें 1 और +9 किए तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपीज़। इसी तरह क्रेडिट साइड का बैलेंस भी बेटा 20,000 रुपीज़ था। यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाना सीखी, इसके बाद हमने टी अकाउंट बनाया। आज के क्वेश्चन में जो न्यू चीज़ थी बेटा हमारे पास, वो स्टेप नंबर 4 था, डेफिशिएंसी गिवन थी, यानी कि पार्टनर इंसॉल्वेंट था। तो इंसॉल्वेंट होने की वजह से उसका जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे वो अपने कैपिटल में से उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8, बोथ आर योर होमवर्क, सो आपने होमवर्क करना लाजमी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।